हेलो, मेरा नाम निहारिका है एंड मैं बासा कम्युनिटी लाइब्रेरी की डायरेक्टर हूँ। आज हमारे साथ लाइब्रेरी में एक स्पेशल रीडर जुड़े हैं जो हमारे फर्स्ट एंड सबसे ओल्डेस्ट रीडर रहे हैं लाइब्रेरी में, जिनका नाम है महेंद्र बाबा। हमारी लाइब्रेरी को 3-3.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी महेंद्र बाबा हमारी लाइब्रेरी उसी जोश से आते हैं एंड रेगुलरली बुक्स इशू कराते हैं। एंड महेंद्र बाबा के बारे में एक बहुत फेमस चीज़ है जो पूरे गांव में बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट लाइब्रेरी शुरू होने के पहले से ही महेंद्र बाबा डेली अखबार पढ़ते थे। एक ही अखबार दिन में 5-6 बार पढ़ते थे। महेंद्र बाबा का पढ़ने का जोश इतना था दैट कोविड के दौरान भी जब लाइब्रेरी सेकेंड वेव में बंद हो गई थी, तो बाबा के रिक्वेस्ट पर हमने लाइब्रेरी से किताबें भिजवाई थी ताकि वो अपना किताबें पढ़ने का सिलसिला जारी रख सके। मुझे जानना था कि लाइब्रेरी शुरू होने से पहले आपका किताबों के साथ कैसा संबंध था, या फिर कैसी आपकी जर्नी थी, रीडिंग जर्नी कैसी थी? ऐसा था, हम 77 में इंटर पास हुए और इसके बाद में फिर हम नौकरी वोकरी से कम ज़्यादा पढ़े नहीं, मिलती भी नहीं उस समय। और तो हमने खेती अपना शुरू कर दिए और फिर टाइम बचता था तो पढ़ने का शौक़ था, इसलिए हम भाई जो है अखबार है या कोई वैसी पुस्तकें मिल जाती थी, इनमें बने रमा करते थे। और इसके बाद में असली कुछ शारीरिक कष्ट हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, तो लोग भाई डॉक्टर लोग कहने लगे कि मतलब अपना टेंशन कम करो। तो हमने सोचा टेंशन कैसे कम होगा, तो हमने सबसे सरल तरीका यही सोचा, किताबों में ध्यान लगाए रखेंगे तब टेंशन नहीं होगा। उसी में अपना तब से हमने फिर किताबें पहले भी पढ़ते थे। लाइब्रेरी हमारे गांव में खुल गई तो हमको खुशी यही हुई, चलो अब हमको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा किताबों के लिए, अपने वहीं से लेके पढ़ा करेंगे। तब से हमारा रोटेशन ऐसा बन गया कि हम अपने वहाँ से किताबें इशू करा लेते हैं और अपने घर पे जाके उनको पढ़ते। जब टाइम मिलता है खेत से जब फुर्सत मिलती तो अपने आराम करते हैं उन किताबों में मतलब टाइम देते हैं। इससे जो है गांव की जो लोग ताश पत्ते या मतलब कुछ करते हैं उससे बचत होती है। दूसरा हमारा टेंशन नहीं रहता, अपने उसी में दिमाग रमा रहता है, तब टेंशन नहीं ज़्यादा होती। इसलिए हमको सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही हुआ। इससे हम जो है हमारे मानसिक जो उलझन थी वो दूर हो जाती है। और मतलब जो अब धीरे धीरे जब से उम्र जो है बढ़ती गई और हम फिर उसमें जो है हमको ये जो है किताब पढ़ते हैं तो उसी टाइम तक उसका ध्यान रहता है। इसके बाद में फिर भूल जाते हैं, मतलब कमजोरियाँ शरीर में आ जाती हैं और याददाश्त फिर कमज़ोर हो जाती है। और इसीलिए हम फिर हम अभी जो है अभी तक रेगुलर जो है उसी में टाइम अपना पास करते हैं। हमें लाइब्रेरियन से पता चला है कि आप हर हफ्ते एटलीस्ट 5 से 6 किताबें लेके जाते हैं। तो मुझे जानना था कि आपकी ऐसी कोई फेवरेट किताब या ऐसी कोई फेवरेट जॉनरा कैटेगरी जो आपको बहुत पसंद हो पढ़ना? वैसे है सबसे ज़्यादा हमको प्रेमचंद की जो है किताबें हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती, क्यों उन्होंने मतलब जो कुछ देहात में जैसा वातावरण रहता उसी के अनुसार उन्होंने लिखी हो। और कुछ ऐसे है जैसे और कोई मिल जाए जासूसी टाइप की, तो उसमें मतलब ध्यान होता है कि हाँ आगे देखो इसमें क्या होता क्या नहीं होगा। तो ऐसे वैसे धार्मिक भी हम पुस्तकें करीब ज़्यादा ही पढ़ी हैं, और उसमें जैसे अपने उम्र के हिसाब से धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ना हमको अच्छा लगता है। मैं दिल्ली से आई हूँ एंड मैं जब भी लोगों को हमारी लाइब्रेरी के बारे में बताती हूँ, दैट हमारे बासा गांव में एक लाइब्रेरी है, तो लोगों का सबसे पहला सवाल यही होता है कि गांव में लाइब्रेरी की क्या ज़रूरत है, वहाँ पे कौन पढ़ता है। तो ये चीज़ सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में जो फुटफॉल रहता है एक दिन का, जो बहुत आई थिंक 70-80 बच्चे डेली बेसिस पर आते हैं, और ये चीज़ सुन के मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो मुझे बस ये जानना था कि आपका इस पर क्या बच्चे अपने जो पढ़ते हैं अपनी भाई तैयारी करते हैं कंपटीशन की, छोटे बच्चे हैं उनको भी यहाँ पढ़ाया जाता है अच्छी तरीके से, तो उनको भाई स्कूल में उनकी सहूलियत हो जाती है, मदद मिल जाती है। जैसे यहाँ पढ़े स्कूल में पूछा गया उन्होंने बता दिया क्या ये है। और हम बुजुर्गों को सबसे बड़ा तो फ़ायदा यही है भाई कि कम से कम हमारा टाइम नहीं पास होता है,
और खाली टाइम में दिमाग में तमाम प्रकार की बातें आया करती हैं। तो इससे हमको सबसे बेटर यही लगा कि अपने पुस्तकों में दिमाग लगाए रखेंगे। तो उसमें भाई धार्मिक पुस्तकें हैं, कहानियाँ हैं, उनके जैसे लड़कों को शिक्षा मिलती है तैसे हम बुजुर्ग हैं तो हमको भी उससे शिक्षा मिलती है। देखो ये समय कैसा था, वो समय कैसा है। ये थी हमारी छोटी सी बातचीत महेंद्र बाबा के साथ। हम आशा करते हैं कि महेंद्र बाबा ऐसे ही लाइब्रेरी आते रहेंगे और हमारी लाइब्रेरी के छोटे पाठक और जो हमारे साथी ये वीडियो देख रहे हैं वो उनके लिए ऐसी इंस्पिरेशन बने रहेंगे। धन्यवाद महेंद्र जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एंड हमें अपना टाइम देने के लिए।